नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम इस समय देख रहे हैं योग सूत्र और ब्रह्म सूत्र न्याय सिद्धांत मुक्तावली सर्व दर्शन संग्रह। इन सबके मिले जुले क्वेश्चनों के आंसर्स को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखेंगे, कल हमारा हो गया था 16 नंबर तक, आज हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो लक्ष्य बैच के तहत टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस से चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से देखें और समझें। जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में हमारा है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है तस्माद संयोगाद चेतनम चेतनावादि लिंगम गुणम कर्तव्यम चेतना। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा हो जाएगा 17 नंबर में ए, लिंगम। ठीक, ये लिंगम, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, फिर 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। युक्तस्य सर्वदा भानम मानम ध्यानम सामान्यम। तो 18 नंबर का हमारा जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भानम। ठीक, आगे 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यत्र यत्र धूमत् अग्नि जलम ज्ञानम धूमम। तो यहाँ भी यत्र यत्र धूमस तत् तत् अग्नि, तो यहाँ भी अग्नि हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक, आगे देखेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर में असिद्धिमान हेत्वाभाषः, असिद्धिमान हेत्वाभाषः, असिद्ध विरुद्ध रूप रूप सिद्ध शब्दम। तो हमारा 20 नंबर का जो है यहाँ पे भी ए ऑप्शन हमारा असिद्ध, असिद्ध मान हेत्वाभाषा, तो असिद्ध ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर में अनुभूत विषया सॉरी मित्रों, हाँ, तो यहाँ पे हमारा अनुभूत विषया संप्रेषमो सह धृति स्मृति सिद्धि विपाका। हाँ, तो सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे 21 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 21 नंबर में बी ऑप्शन, स्मृति। ठीक, अनुभूत विषय संप्रेषः, तो यहाँ पे स्मृति सही हो जाएगी। ठीक, आगे 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या है, स्कंध कतिविधा। तो हमारा स्कंध जो है वो रूप, और स्कंध हमारा 5 प्रकार का है। ठीक, स्कंध जो है वो 5 प्रकार का है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा पंचविधा, स्कंध कतिविधा पंचविधा, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या है, 23 नंबर में हमारा है अधो अंकिता नाम समची नाम क्रमम चुनत। संख्या कारिका, तो संख्या कारिका जो है योग दर्शनम, इसके कौन है, वेदांत सार तर्क संग्रह। तो योग दर्शन हमारा 4 यानी कि पतंजलि, तो बी का 4, तो बी का 4 हमारा 2 जगह पे मिल जाता है, बी का 4 2 जगह पे है। ठीक, तो हमारा आगे देखेंगे संख्याकार का, तो श्रीमद ईश्वर कृष्ण, तो ए का ये भी 2 जगह है। ठीक, आगे देखेंगे वेदांत सार, तो वेदांत सार हमारा योगेंद्र सदानंद दूसरा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे पहला, उस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है ए कूट में सही हो जाएगा। ठीक, तो संख्या कारिका हो जाएगा श्रीमद श्री ईश्वर कृष्ण
और योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वेदांत सार योगेंद्र सदानंद और तर्क संग्रह अन्नम भट्ट। ऐसे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे हमारा है 24 नंबर का क्वेश्चन। योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत का। योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो योग दर्शन में हमारा सत्कार्यवाद, प्रकृतिवाद, छायावाद, असत्कार्यवाद। तो योग दर्शन में हमारा 24 नंबर में जो है वो सही हो जाएगा 24 नंबर में ए ऑप्शन। ठीक, सॉरी, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सत्कार्यवाद, योग दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद है। ठीक, सत्कार्यवाद, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। चार वाक मते कति पदार्थ। चार वाक के मत में कितने पदार्थ? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 25 नंबर में हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, चत्वारा। ठीक, 4 पदार्थ। आगे देखेंगे 26 नंबर का। चार वाकस्य प्रमुख सिद्धांत कहा। चार वाक के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? देहात्मवाद, प्रकृतिवाद, असत्कार्यवाद, शून्यवाद। तो चार वाक का जो सिद्धांत है वो प्रमुख है देहात्मवाद। ठीक, ए ऑप्शन सही है। आगे 27 नंबर में देखेंगे जैन दर्शन से प्रमुख सिद्धांत कहा। जैन दर्शन में प्रमुख सिद्धांत, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? अनेकांतवाद, परिमाणवाद, शून्यवाद, सत्कार्यवाद। तो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर में। 28 नंबर में बौद्ध मते भावना कतिविधा। बौद्ध के मत में भावना चतुर्विधा। ठीक, भावना जो है वो चतुर्विधा। ठीक, तो हमारा इस तरह यहाँ पे 28 नंबर तक हो गया। आगे और हम देखते हैं क्या है। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो 29 नंबर में स्थापना, ये तर्क और कारण और कथन जो है उस हिसाब से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे ईश्वरस्य बोधकः शब्दः अर्थात अभिधायकः ओकारो अस्ति। तर्क में दिया हुआ है यतः ओम शब्द द्वारा परमेश्वरस्य विशेषण स्तुतिर विधीयते। तो यहाँ पे देखें कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए सत्य, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य, ए आर उभय सत्य, ए आर उभय असत्य। तो यहाँ पे हमारा 29 नंबर का जो क्वेश्चन है देख लेंगे वो सी ऑप्शन सही है। ए आर उभय सत्य दोनों ही यहाँ पे राइट हैं। ठीक, ये भी और ये भी। आगे देखेंगे, आगे 30 नंबर का है। इसमें एम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो दष्टा अंगानि सन्ति। आगे है स्थिरता दीर्घकालम यावत सुखेन निषदनम आसनमिति। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ए आर उभय सत्य। यहाँ भी दोनों सत्य हैं क्योंकि यम के अंतर्गत नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि ये सब आता है। और जो तर्क है हमारा वहाँ भी स्थिरता दीर्घकालम तावत सुखेन ये आता है। ठीक, तो इस तरह हमारा दोनों यहाँ पे राइट। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा योग दर्शन में कति संयम। योग दर्शन में कितने संयम है? ठीक, जो योग दर्शन है उसमें कितने संयम है? एकम, द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम। तो यहाँ पे हमारा 31 नंबर का जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, 4। आगे देखेंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कस्यो उक्ति। ये
ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये किसकी उक्ति है, कहाँ से? ब्रह्मसूत्रस्य योग दर्शनस्य वेदस्य गीताया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक, आगे देखेंगे। सर्व खलिदम ब्रह्म कस्य मतम, शंकराचार्यस्य दयानंदस्य धर्मेश्वरानंदस्य ईश्वर कृष्णस्य। तो यहाँ पे ये कहा है शंकराचार्य जी ने। ठीक, ये ऑप्शन हमारा राइट है। आगे देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। ब्रह्म भावस्य च मोक्षः कस्य मतम, शंकराचार्य, ईश्वर कृष्ण, चार्वाक, सच्चिदानंद। तो यहाँ भी ए ऑप्शन सही है, शंकराचार्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है 35 नंबर का क्वेश्चन। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमारा है अनुमानस्य कति अवयवः, अनुमान में कितने अवयव हैं? 10, 12, 20, 5। तो 5 है। ठीक, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। जैन मते कति रत्नान, तो जैन के मत में कितने रत्न हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि तो हमारा 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन मत में 3 रत्नों को माना गया। ठीक, त्रिरत्नान। ठीक, आगे है जैन मते जीवा कतिविधा, जैन के मत में जीव कितने प्रकार का है? 1 विधा, त्रिविधा, 2 विधा, 5 विधा। तो जैन के मत में हमारा जो है वो है सी ऑप्शन राइट है। ठीक, 2 विधा। ठीक, जीव अजीव 2 विधा। ठीक, आगे है हमारा क्रमेण योजयत, क्रमेण योजयत, यहाँ पे क्रम लगाना है। तो क्रम हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा क्रम है औप सामिक, क्षयिक, मिश्र, औदयिक, परिमाणिक का। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्रमेण योजयत में ये ए ऑप्शन सही है। फिर आगे देखेंगे 39 नंबर का। क्रमेण योजयत मति श्रुति अवधि मन विपर्य केवलम। तो हमारा यही ए ऑप्शन सही है, मति श्रुति अवधि मन विपर्य केवलम। ठीक, ये राइट है। आगे देख लेंगे 40 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्वथावाद योगा नाम त्यागस्य चारित्र मुच्यते। तो यहाँ पे कीर्तिकी तद हिंसा आदि व्रत भेदेन पंचधा। तो यह हमारा यहाँ पे कस्तेम। तो बौद्ध मतम, जैन मतम, चारवाकम, वेद मतम। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा 40 नंबर का क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन मत के हिसाब से यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे, इतने क्वेश्चनों को लगाएंगे और सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। तो मित्रों आज हम यहीं तक देखेंगे। मित्रों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर चीज़ें मिलती रहें और आप लोगों को उचित लाभ मिल सके। ठीक है, इसके लिए आप लोग पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।